नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की तिजोरी में रखा सोना अब सिर्फ गहना नहीं बल्कि कर्ज का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश के आर्थिक जगत में खलबली मचा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बार बार चेतावनी दे रहा है, लेकिन भारतीय परिवार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज हम एक ऐसे रिकॉर्ड के टूटने की बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या भारत में गोल्ड लोन का एक ऐसा गुब्बारा बन रहा है जो कभी भी फट सकता है, या फिर यह हमारी मजबूरी और चालाकी का नया मिश्रण है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह खुलासा आपके जेब और आपके घर में रखे सोने से जुड़ा हुआ है। आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिनते रह जाएंगे। मई 2026 तक के ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत में सोना गिरवी रखकर लिए गए कर्ज की राशि में 105% की अविश्वसनीय और ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। जी हां, आपने सही सुना, 105% का उछाल। आरबीआई के डेटा के मुताबिक बैंकों द्वारा सोने के गहनों के बदले दिए गए कुल बकाया कर्ज की राशि अब बढ़कर लगभग 5.1 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गई है। यह सीधे तौर पर उस तेज उछाल का नतीजा है जो हमने फरवरी से अप्रैल के दौरान सोने की कीमतों में देखा था। जब सोने के दाम आसमान छूने लगे तो लोगों ने उसे बैंक में रखकर कैश निकालना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। गोल्ड लोन लेने की यह परंपरा, जो पहले सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित मानी जाती थी, अब जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ ब्रजेश कुमार सिंह का कहना है कि यह अब मध्यम वर्ग के लिए किसी भी इमरजेंसी या आकस्मिक काम के लिए फंड जुटाने का सबसे बड़ा और आसान साधन बन गया है। सिर्फ केनरा बैंक की ही बात करें तो उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 2.59 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड लोन बांटा है, जो पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। बैंकर्स का दावा है कि इस व्यवस्था ने आम लोगों को उन लालची सूदखोरों के चंगुल से बचा लिया है जो मोटा ब्याज वसूलते थे। लेकिन क्या यह वाकई इतना सुरक्षित है? अब बात करते हैं उस खतरे की जिसने आरबीआई की नींद उड़ा रखी है। वित्त वर्ष 2025-26 में गोल्ड लोन का औसत टिकट साइज 39% बढ़कर 1,96,000 रुपए हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 3 साल पहले यानी वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा सिर्फ 98,000 रुपए था। यानी सिर्फ 3 साल में गोल्ड लोन की रकम दोगुनी हो चुकी है। मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच सोने की कीमतों में 144% की तेजी आई, लेकिन इसी दौरान गोल्ड लोन बांटने की रफ्तार 200% से भी ज्यादा बढ़ गई। यह अंतर ही सबसे बड़ा खतरा है। रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। आरबीआई का कहना है कि सोने की कीमतों में जो अस्थिरता है वह एक बड़े जोखिम को जन्म दे रही है। सोचिए, अगर किसी वजह से सोने की कीमतों में लंबे समय तक गिरावट आ गई तो क्या होगा? बैंकों के पास जो सोना गिरवी रखा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कर्ज नहीं चुकाने का जोखिम यानी डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। छोटे और मंझोले स्तर के उद्यमी भी अब अपना सोना गिरवी रख रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां थोड़ी सी भी चूक पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला सकती है। क्या हम एक ऐसे वित्तीय जाल में फंसते जा रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल होगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सोने की चमक के पीछे छिपे इस बड़े कर्ज के बोझ को देख पा रहे हैं? आरबीआई की यह सतर्क रहने की सलाह कोई मामूली बात नहीं है। यह आने वाले संकट की आहट भी हो सकती है। बैंकों के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए अपने पुरखों के गहने दांव पर लगाना कितना सही है, यह सोचने का वक्त आ गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड लोन लेना आज की जरूरत है, या फिर यह एक खतरनाक रास्ता है? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कड़वे सच और बारीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।